नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक नीति शास्त्र के श्लोक को टैरो रीडिंग से कनेक्ट करूँगा। टैरो रीडिंग में जो मेजर आर्कना के कार्ड हैं 22, उसमें पहला कार्ड है द फूल, मूर्ख, और लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड। एक व्यक्ति नाच रहा है, पुरुष या स्त्री, और एन्जॉय कर रहा है वो लाइफ को। तो पहला कार्ड द फूल कार्ड है और 22वां कार्ड फिर द वर्ल्ड कार्ड है। अगर फूल कार्ड को 0 की जगह 1 माने तो वो 22वां हो जाता है द वर्ल्ड कार्ड। तो सबसे पहले मैं ये नीति शास्त्र का श्लोक लेता हूँ। मनुस्मृति में ये श्लोक मिलता है, मनुस्मृति में नीति शास्त्र में ये श्लोक मिलता है। उसमें कहा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। तो पहले तो इसका अर्थ बता देता हूँ आपको। जन्मना जायते शूद्र है, हर कोई व्यक्ति जन्म से शूद्र है। शूद्र का मतलब जाति के हिसाब से नहीं है, शूद्र का मतलब तुच्छ, जो केवल शरीर में जीता है, जो बस खाना पीना और सोना, फूड स्लीप सेक्स कहते हैं ना, रिप्रोडक्शन, ऐसा व्यक्ति पशु समान है। तो जन्म से हर कोई शूद्र है, हर कोई, चाहे शर्मा वर्मा परिवार में पैदा हुआ हो, अग्रवाल परिवार में पैदा हुआ हो, हमारे मनुस्मृति और नीति शास्त्र कहते हैं जन्म से हर कोई शूद्र है। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार, अच्छे संस्कार डाल के, मतलब उसको बोलना सिखाया जाता है, बड़ों की इज्जत करनी सिखाई जाती है, चलना सिखाया जाता है, उठना बैठना सिखाया जाता है, ये है संस्कार। अच्छे संस्कार जब पड़ जाते हैं उस पर, उसको द्विज कहते हैं, मतलब उसका दूसरा जन्म हुआ। नहीं तो आपको पता ना, बच्चे को, एक आदमी के बच्चे को कोई भेड़िया उठा के ले गया, वो उसी की तरह चलना शुरू कर देता है, वैसे ही गुर्राता है। वैसे पेड़ों पे बंदर कोई उठा के ले गए तो पेड़ों पे चढ़ना सीख जाता है। वो मोगली का तो आपने देखा होगा सीरियल, फिल्म भी बन चुकी है अब तो। जैसे संस्कार डाल दोगे वो वैसा हो जाएगा। हिंदू परिवार में पैदा हुआ, वैसे संस्कार पड़ जाते हैं, हिंदी बोलना शुरू कर देता है। अंग्रेजों के यहाँ पैदा हुआ, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। वेद पाठात भवेत विप्रः, वेद का मतलब है यहाँ ज्ञान, वेद विद धातु से निकला है, मतलब ज्ञानवान जब वो हो जाता है, ज्ञान की चीज़ें पढ़ता है, पढ़ लिख लेता है, तो विप्र कहा जाता है उसे। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, अल्टीमेट ज्ञान जिसको मिल गया, वो ब्राह्मण है। तो अब आप मज़ेदार चीज़ देखो, जन्मना जायते शूद्र है। द फूल कार्ड क्या है? वो अनाड़ी है बिल्कुल, उसे अकल ही नहीं है। उसकी फ़ोटो देखो आप, वो क्या है, चल पड़ा है घर से और कंधे पे टांगे हुए है जो भी चीज़, उसके बैग में कुछ भी चीज़ें हैं कंधे पे हैं, उसको शायद पता भी ना उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो है रिसोर्सेज, और खुले में चल पड़ा इस तरह। और सामने उसके क्लिफ है, वो नीचे खाई में गिर सकता है। कहा गया है ना, दृष्टिपूतम नैसेत पादम, सोच समझ के सामने देख के पैर रखना चाहिए। वो सामने देख ही नहीं रहा, उसका सिर आसमान में, बेवकूफ़ है वो। तो पशु के समान है वो, शूद्र है। शूद्र, क्षुद्र एक होता है ना, शूद्र का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ है अभी वो, उसे अपनी रिसोर्सेज का पता नहीं। ये कहा गया ना, अयोग्य है पुरुषै नास्ति, कोई पुरुष ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। आदमी के पास बहुत कुछ है, 84 लाख योनियाँ भोग के मनुष्य योनि मिली है, लेकिन उसको, उसने अपना जो रिसोर्सेज है ना कंधे पे टांग रखी है, उसे पता ही नहीं है। तो जन्मना जायते शूद्र है, और फिर ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, लास्ट में लेते हैं। अल्टीमेट क्या है इसमें? ब्रह्म, जिसने ब्रह्म को जान लिया। लास्ट में दो जो द वर्ल्ड कार्ड है वो बिल्कुल इसके साथ मैच करता है। उसने ब्रह्म को जान लिया, अल्टीमेट को जान लिया। उसको आप देखो, वो बीच में नृत्य कर रहा है, हाथ पैर खुले हुए हैं, कुछ ढकने को कुछ खास है ही नहीं, वो भी उसके गुप्तांग ढक दिए गए हैं कि बुरे ना लगें कार्ड में। और उसके गिर्द क्या है, एक जैतून का हार है। जैतून, बेसिकली जैतून का हार उनको पहनाया जाता था पहले पुराने ओलंपिक में, जो विजेता होता था। तो ये व्यक्ति विजेता हो गया। चारों तरफ इसके 4 सिंबल बने हुए हैं। वो कौन सा है? टॉरस का, वृषभ का नीचे लेफ्ट में, फिर सिंह का नीचे राइट में, मतलब लियो राशि, फिर ऊपर राइट में 8वीं राशि स्कॉर्पियो, और फिर ऊपर लेफ्ट में एक्वेरियस कुंभ, मतलब क्या, पृथ्वी तत्व की राशियाँ 2, 5, 8, 11, मतलब पृथ्वी तत्व को जीत लिया इसने। पृथ्वी पर ही रह रहा है लेकिन डिटैच हो गया उससे, अटैचमेंट छूट गई, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना, समाधि को प्राप्त हो गया, वो बीच में ठहर गया। और ये देखो जैतून के हार में ऊपर नीचे क्या है इसके? कॉस्मिक लेमनिस्केट, जो ये लाल रंग से है ना, ये इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी का साइन इस तरह बना हुआ है, मतलब वो इनफाइनाइट से जाके मिल गया। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, उसने ब्रह्म को जान लिया। तो जन्मना जायते शूद्र,
वो जो दा फूल है ना, उसको देख के आपको क्या लगता है एकदम से? आपको वो राज कपूर वाला गाना याद आएगा, निकल पड़े हैं खुली सड़क पे अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रास्ता है ऊपर वाला जाने। तो कम से कम वो निकल तो पड़ा ना। उसको ठीक है अभी इतना ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है, धीमे धीमे सीखेगा। तो उस फूल कार्ड से स्टार्ट होती है यात्रा। मैजिशियन है, फिर वो कभी उल्टा भी टंगता है, कभी वो कहीं ज्ञान भी लेता है, फिर वो रथ भी चला रहा है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो उन सब की यात्रा करके अल्टीमेट वो कहाँ पहुँचता है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। तो पशु से बुद्ध की यात्रा है ये टैरो कार्ड की यात्रा। जो द फूल है वो पशु है, और जो द वर्ल्ड है वो बुद्ध हो गया, परम बोधि को प्राप्त हो गया, परम ज्ञान को प्राप्त हो गया। वो शूद्र से ब्राह्मण की यात्रा है। शूद्र तुच्छ है, वो द फूल है तुच्छ, और द वर्ल्ड क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण को जान लिया उसने। तो जो द फूल है वो अनाड़ी है, और द वर्ल्ड क्या है? वो विद्वान। द फूल क्या? कंगाल है, कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग है अभी। स्टार्टिंग भी ढंग से द मैजिशियन कार्ड से शुरू होती है। और क्या है? जो द वर्ल्ड है वो अमीर हो गया, सबसे अमीर। मतलब जो पाना था, चाहे इसको बिजनेस में लगा दो, चाहे नॉलेज में लगा दो, चाहे परम ज्ञान में लगा दो, या फिर यम नियम से शुरू किया और समाधि को प्राप्त कर गए। फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर, जो भी चीज़ आपने शुरू की थी उसका एकम्प्लिशमेंट, पूर्णता। तो द फूल क्या है? शुरू होना। और द वर्ल्ड क्या है? पूरा होना। द फूल क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। अभी सीख रहे हो आप, ज्ञान प्राप्ति शुरू की है। और लास्ट वाला कार्ड क्या है? संन्यास। समन्यस्त, बीच में ठहर गया। उसके गिर्द देखो जैतून की माला दिखा रखी है, चारों तरफ 4 पृथ्वी तत्व की राशियाँ, और बीच में वो एंजॉय कर रहा है, खुश है। तो द फूल क्या है? बच्चा है। और वो क्या? बुजुर्ग। द वर्ल्ड क्या? बुजुर्ग। द फूल क्या? चंद्रमा, पता ही नहीं, भटक रहा है दिमाग, पल पल इधर उधर इधर उधर। और द वर्ल्ड क्या? शनि। शनि की 11वीं राशि, परम अध्यात्म की राशि है। द फूल क्या है? कच्चा घड़ा है, अभी थोड़ा सा पानी डालो गल जाएगा। और द वर्ल्ड क्या है? पक्का घड़ा है, पक गया, अब उसमें पानी डालोगे ठंडा हो जाएगा एकदम। द फूल क्या है? बोझ लादे घूम रहा है। अब देखो उसके कंधे पे लट टंगा हुआ है बोझ। और द वर्ल्ड में क्या है? वो निर्भर हो गया, कोई भार नहीं, सब भार खत्म। द फूल कार्ड क्या है? व्यापार में, काम में बेध्यानी है, पता ही नहीं आगे रास्ता, अगले स्टेप का नहीं पता, ध्यान कहीं और है, और एक्सीडेंट हो सकता है। और द वर्ल्ड कार्ड क्या? परफेक्शन, कम मेहनत ज़्यादा मुनाफा। आजकल कहते हैं ना, कम काम करो ज़्यादा फ़ायदा कमाओ। आप देखो सबसे कम पैसा किसको मिल रहा है? लेबर को 350-400 रुपये दिल्ली में। और ज़्यादा से ज़्यादा किसको मिल रहा है? जो दिमाग से काम कर रहा है। एक एक मिनट के लाखों करोड़ों रुपए हैं लोगों के, ऐसे दिमाग से काम कर रहे हैं, कोई लेबर का काम थोड़ा कर रहे हैं। तो परफेक्शन आ गई उसमें। उसके हाथ में दोनों में वांज हैं, जादुई छड़ियाँ आ गई हैं। वो दिखाने के लिए हैं, मतलब बताने के लिए आपको कि दोनों हाथों में जादुई शक्ति आ गई है। कम काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है, वो परफेक्ट है। कहते हैं ना कि जो कम से कम टूल यूज़ करे, असली वो है वर्कर, इंजीनियर, कम से कम टूल यूज़ करे। अब आप अच्छे ड्राइवर हो अगर, तो आपको ना तो साइड व्यू मिरर की ज़रूरत है, ना रियर व्यू मिरर की ज़रूरत है। आप केवल आवाज़ों से समझ जाओगे पीछे कौन आ रहा है, दाएं बाएं कौन है। तो कंधे पे जो बोझ टंगा हुआ था ना, उसको क्या किया उसने? गुणों में परिवर्तित कर दिया। वो उसके पार्ट बन गए, अब उसका जीन का पार्ट बन गए। अब वो बोझ टांग के चलने की जरूरत नहीं है। जिस तरह एक तो आप सिक्कों का थैला लेके चलो, एक आप स्मार्ट कार्ड लेके चलो, और कुछ दिनों में तो आंखों से ही काम चल जाएगा। तो अब उसके दोनों हाथों में छड़ियाँ आ गई हैं, जादुई छड़ियाँ हैं। जादू उसके रोम रोम में रच बस गया है अब। तो सफल व्यक्ति कम से कम काम करता है। तो मैंने बताया आपको, देखो कितना बढ़िया अप्लाई हो रहा है ये। जन्मना जायते शूद्र है, जन्म से वहीं से शुरू हो रहे हैं टैरो कार्ड। शूद्र है वो, तुच्छ है। यहाँ हम जातिवादी वो चीज़ नहीं ले रहे। मैंने कहा सभी तुच्छ हैं जन्म से। और फिर क्या है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, बिल्कुल सीधा एकदम अप्लाई हो रहा है। एक और पहले भी मैं श्लोक ये सुना चुका हूँ, दोबारा सुनाता हूँ, देखो। फिर उसमें क्या है? यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तौ उभौ सुख में देते क्लिश्नाति अंतरितो जनः। जो सबसे मूर्ख है संसार में, जो वज्र मूर्ख है, और जो परम बोधि को प्राप्त हो गया, परम ज्ञान को प्राप्त हो गया, ये दोनों सुखी रहते हैं, और बाकी सब लोग रहते हैं दुखी। अब आप देखो मज़ेदार चीज़, जो मूढ़तम था द फूल, वो भी खुश है। चाहे मूड है हमारी नज़र में वो, लेकिन वो तो एंजॉय कर रहा है, वो तो मस्ती में है।
एक्सीडेंट हो जाए होता रहे, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो है खुश। और इसी तरह जो परम बोधि को प्राप्त हो गया, द वर्ल्ड कार्ड, वो भी मस्त है, उसने तो अब समाधि प्राप्त कर ली, वो तो समन्यस्त हो गया, बीच में ठहर गया, परम ज्ञान को प्राप्त हो गया। ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। लेकिन अब फूल ने यात्रा तो शुरू की ना। सुकरात ने ये कहा था, महान दार्शनिक सुकरात ने ये कहा था कि एक अगर संतुष्ट सूअर है और एक असंतुष्ट व्यक्ति है, तो उन दोनों में से मैं असंतुष्ट व्यक्ति को चूज़ करूँगा। तो इस फूल ने क्या किया, यात्रा शुरू की, रिस्क लिया, यात्रा शुरू की, और इतने सारे बीच में 22 कार्ड के बीच में 20 कार्ड हैं, उन सब अलग अलग एक्सपीरियंसेस से वो गुजरा और परम ज्ञान को प्राप्त हो गया। पहला स्टेप जरूरी है, स्टेप बाहर रखो। लेकिन अब उसके पीछे कुत्ता है ना एक, तो वो उसको आगाह कर रहा है, गाइड कर रहा है, वो कुत्ता ज़्यादा मैच्योर है उससे। तो इस तरह अपने इर्द गिर्द के जो वेल विशर्स हैं उनकी सुन के चलो, तो आप देखना, आप अल्टीमेट जो भी चाहिए, चाहे आपको पैसा चाहिए, चाहे आपको ज्ञान चाहिए, चाहे आपको प्रॉपर्टी चाहिए, बिजनेस में नंबर 1 बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, यू विल बी विनर। थैंक यू। इसी शुभ कामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें।